3 महीना से ज्यादा हो रहा है, जून में विधानसभा चल रहा था। हमारे जिला अधिकारी महोदय इतनी बड़ी संवेदनशील मामले को उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। आज बाध्य होकर हमारे विधायक, शिक्षा के कर्मठ विधायक और जुझारू विधायक, गरीबों की आवाज बनने वाले विधायक, जो सिर्फ पश्चिम चंपारण की आवाज नहीं बने, जो पूरे बिहार की आवाज बने हुए हैं, वे विधायक के साथ डीएम साहब कभी बैठक क्यों नहीं किए। डीएम साहब विधायक जी के साथ, अन्य स्थानीय लोगों के साथ उस स्थल पर पहुंचकर कभी निरीक्षण क्यों नहीं किया। डीएम साहब, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, आप मेरी आवाज को सुनिए कि किस वजह से आप इतनी बड़ी संवेदनशील मामले को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। कल ये जनता, जो त्रस्त जनता है, ये जनता कोई अगर कानून के विरुद्ध, जिसको आप बोलेंगे, कोई अगर एक्शन लेती है उस स्थल पे, तो सीधे सारी जिम्मेवारी तो फिर आपकी बनेगी। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या उसी दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि जनता स्थल पर जाकर फिर वहां पर कई तरह के कार्यकलापों का आयोजन करे, वहां पर फिर धरना दे, वहां रोड निर्माण को रोके, जनता अपनी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल करे और आप वहां कुचलने के लिए फिर तैयार होकर जाएंगे, अपने अधिकारियों को भेजेंगे। आप क्या इंतजार कर रहे हैं। अभी मुझे यह भी मालूम हुआ है कि बीच में लगभग 3 महीना पहले आपके आरसीडी के अधिकारियों के बीच, भारत नेपाल सीमा सड़क निर्माण परियोजना के आला अधिकारियों के बीच, उसके इंजीनियर्स और अधिकारियों के बीच और स्थानीय जनता के बीच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, इनरवा बाजार के सभी लोग बैठकर इस मामले के समाधान को ढूंढने का प्रयास किया और समाधान ढूंढा भी गया। बजाबते एक रूपरेखा तैयार कर दी गई, एक नया एलाइनमेंट तैयार किया गया, एक नई आरेखन को तैयार किया गया कि इस सड़क को इस आरेखन के अनुसार ही बनाया जाए, जिसमें हम सभी यहाँ के स्थानीय लोग सहमत हैं। सभी लोगों के सिग्नेचर मैंने देखा है, सभी अधिकारियों का दस्तखत हमने देखा है, उसकी एक कॉपी मुझे भी मिली है। कहे तो जिला अधिकारी महोदय ये कॉपी लेकर मैं आपके पास जरूर पहुंचूंगा, लेकिन आपके द्वारा मुझे ये भी मालूम है कि कहा गया कि किस तरह की पंचायत हुई, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं। आपने किसी स्टेटमेंट में आप कहीं बोले हैं, ये आवाज हम लोग तक पहुंची। इतना गंभीर मैटर, इतनी बड़ी बात, थोड़ी सी चूक अगर होती है तो ये कितना बड़ा मामला बन जाएगा, राज्यव्यापी और देशव्यापी मामला भी बन सकता है। संवेदनशील मैटर खड़ा हो गया, तो फिर हमारे जिला अधिकारी महोदय क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप के बढ़िया काम के लिए आप जिला पदाधिकारी महोदय, आपने जो बढ़िया कार्य किया हमारे जिला में, आप चनपटिया स्टार्टअप जोन में आपने माइग्रेंट लेबरर के हुनर को प्रदर्शित करते हुए आपने स्टार्टअप जोन को खुलवाया। इसके लिए हम सभी चंपारण और बिहार के आपको धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय स्टार्टअप जोन को हमारे
हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आपको दिल्ली में सम्मानित किया गया, उस दिन ये चंपारण की धरती के यहाँ के सभी लोगों को सीना गौरव से चौड़ा हो गया कि हमारे डीएम महोदय इतनी बढ़िया कला कौशल और इतनी बढ़िया कार्य करते हैं कि हमारे चंपारण का नाम राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किए। आज हम धन्यवाद देने में आपको लगे हैं, और क्या आपको यही चंपारण की ये समस्या जो एक आग बनकर उगल रही है और संभावनाएं बताती हैं कि किसी वक्त भी कोई अप्रिय घटना भी घटने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। जिस दिन ईदगाह को तोड़ा जा रहा था, वहां पर सिर्फ एक दिन पहले हमारे अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने ईदगाह को जो भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा जो 0.07 डिसमिल जमीन का ही नोटिस भूअर्जन पदाधिकारी पश्चिम चंपारण द्वारा भेजा गया था। सभी लोगों ने उनको नोटिस दिखलाया और उस नोटिस का अनुपालन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय सभी लोगों के सामने, सभी अधिकारियों के सामने अपने हाथों से उन्होंने एक ईंट लेकर और मार्किंग किया उस ईदगाह के दीवार पर, और मार्किंग किया रेड ईंट से, और यहीं तक ईदगाह को तोड़ा जाएगा। उनकी बात सभी स्थानीय लोगों ने मान लिया, सभी स्थानीय लोग मान लिए, सभी ईदगाह के पक्षधर लोग भी इस बात को मान लिए कि इतना ही दूर तोड़ा गया था। वर्तमान ईदगाह के सिर्फ वो चिन्हित किया गया सिर्फ 30 फीट की ही दूरी था। जैसे ही कहकर एसडीएम साहब जाते हैं, अभी मैनाटाड़ ब्लॉक के तक भी नहीं पहुंचे होंगे, फिर एक साजिश के तहत आप सभी लोग सुन लीजिए, 30 फीट की जगह 75 फीट जेसीबी से पूरे ईदगाह को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बात समझ में क्यों नहीं आई? 10 मिनट पहले मार्किंग एसडीएम के द्वारा किया जा रहा है ईदगाह का 0.7 फीट, और 10 मिनट के बाद वहां से हटने के बाद उसको तोड़ा जा रहा है 75 फीट, यानी कि पूरी की पूरी ईदगाह। उसके लेकर जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों ने हल्ला हंगामा किया, क्योंकि वहां अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। स्वाभाविक है लोगों ने हल्ला किया, थोड़ी भी क्रूजुअलिटी नहीं हुई, किसी तरह के अप्रिय कोई वारदात भी नहीं हुआ। एक मामूली विरोध प्रदर्शन किया गया कि एसडीएम साहब के बात को भी नहीं माना जा रहा है, और उतनी सी बात पर खुद इनरवा थाना में सैकड़ों आदमी पर एफआईआर किया जा रहा है। कई को अरेस्ट किया गया, कई को बुरी तरह से पीटा गया। लोगों की क्या कसूर था वहां पे? दोषी तो कहेंगे तो अनुमंडल पदाधिकारी थे। अगर मार्किंग लगाए और मार्किंग से ज्यादा तोड़ा जाएगा तो आदेश का अवहेलना तो अनुमंडल पदाधिकारी का हुआ, और एफआईआर लोगों पर हुआ। कितने लोग जेल में आज भी बंद हैं, कितने परिवार भागकर वहां चले गए हैं। प्रशासन इस तरह से क्रूर और दमनकारी नीति को वहां पर अपनाया। आज मैं जिला पदाधिकारी महोदय से कहता हूं, क्या एसडीएम साहब 0.07 डिसमिल के जो मार्किंग लगाए थे, क्या हमारे जिला पदाधिकारी उसको नहीं मानते हैं? यदि मानते हैं तो फिर उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आज रोड एलाइजमेंट के नाम पर, रोड के आरेखन के नाम पर, पहले से ही नरवा बाजार में पूरब के दिशा में आप सभी गए होंगे। पूरब आज भी वह रोड पुराना वाला रोड है,
जो सभी दुकानदारों के सामने से सटा हुआ रोड है, जो वहाँ के ग्राउंड में सच्चाई है। उस रोड, ठीक है, चौड़ा रोड की जरूरत है। जब रोड पहले से पश्चिम दिशा में नहीं था, पश्चिम तो ईदगाह था, खाली जमीन पड़ा हुआ था, पूरब में वर्तमान रोड चल रहा था, ठीक है, 60-70 फीट रोड लेना है तो हम पूरब से शुरू करके पश्चिम तक 70 फीट रोड ले लेते। हमारे ईदगाह के बहुत सारे पक्षधर लोग वहाँ गए और एक समझौता के तहत ये समझौता भी हुआ कि चलिए हम लोग आपको 70 फीट जमीन दे रहे हैं, 20 से रोड निकलेगा। कोई बात नहीं था, सब लोग सहमति हो गया, सिग्नेचर भी सबका हो गया, पेपर भी सबको उपलब्ध करा दिया गया। फिर जब 3 महीने के बाद आज जब रोड का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है तो आखिर किस सलाह से, किस नियति से, किस उद्देश्य से, क्या इस उद्देश्य के पीछे कोई सांप्रदायिक दंगा तो भड़काना नहीं है, किस मकसद के तहत उस पब्लिक के जो समिति एक नई अलाइजमेंट जो सीधे कवरेज ईदगाह को पूरी अपने में पकड़ती हुई, ईदगाह को अपने आगोश में लेती हुई क्रॉस कर रही है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किए। सभी लोग फिर से समस्याओं को वहां पर अवगत कराए। वहां घोषणा किया गया, वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से भी, एग्जीक्यूटिव साहब से भी बात हुई। एग्जीक्यूटिव साहब किसी तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे एग्जीक्यूटिव साहब की जिम्मेवारी है रोड का निर्माण कार्य कराना। एग्जीक्यूटिव बनाने की ही तो पहल की जा रही है, तो किस मानसिकता से एग्जीक्यूटिव साहब पुराने वाले रोड को छोड़कर, आज भी उपयोग में वो रोड है, और पूरे ईदगाह को पकड़कर अलाइजमेंट कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर किस मानसिकता से ऐसा हो रहा है? हम लोग यहाँ आकर इतनी चिल्लाते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, क्या हम लोग का तर्क गलत है? क्या हम लोग गलत बात के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जब जगह सफिशिएंट है, जब सड़क चौड़ी है, पूर्व से ही पूरब में रोड अभी चल रहा है, वो पूरब वाली रोड अभी उसी पर गाड़ियां दौड़ रही है, उसको छोड़कर और पूरे ईदगाह को पकड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए विरोध होगा, इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। आज हमारे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता विधायक, जो हमेशा गरीबों की आवाज बनकर आए हैं, हमेशा पिछड़ों दलितों की आवाज बने हैं, ये भाकपा माले पार्टी हमेशा और मजलूमों की आवाज को बुलंद करने में हमेशा धरना और प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक तरीके को अपनाकर, पूर्णतः एक लोकतांत्रिक तरीका है धरना और प्रदर्शन, उसको अपनाकर हमारी भाकपा माले की पार्टी आज तक काम करते आई है और गरीबों की समस्याओं को हमेशा प्रशासन तक रखने में कामयाब रही है। मैं आप सभी को बताता हूं कि आज ये विधायक कभी भी किसी गलत काम में संलिप्त नहीं रहते हैं। कोई भी क्षेत्रीय नागरिक, कोई भी जनता उनके कान में अगर कोई बात कहती है कि शायद वो मेरी बातों को समझकर अपने रास्ते को बदल देंगे, अपने दृढ़ निश्चय से अलग हो जाएंगे, तो विधायक किसी की बात नहीं मानते। हमेशा वे न्याय और कानून के साथ रहते हैं। कोई आदमी शिक्षा के विधायक से गलत काम नहीं करवा सकता है। आज यही वजह है कि पूरे अपने 2 साल के कार्यकाल में हमारे जिला पदाधिकारी भी जानते हैं उनकी कर्मठता क्या रही है। ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए आपके सामने धरना प्रदर्शन को बैठे हैं, वो एक गरीबों और मजलूमों की आवाज बनकर आपके कान खोलने के लिए आपके सामने बैठे हुए हैं।
आज हमारे विधायक सिर्फ चंपारण की समस्या को नहीं, सिर्फ शिक्षा मैनाटार की समस्या को नहीं, पूरे बिहार की समस्या को लेकर हमने देखा जब सत्र चल रहा समस्या, दरभंगा भू माफिया की समस्या, गया जिला की समस्या, आपके हर तरह के आपके जीएमसीएफ की समस्या, हर तरह की समस्या लेकर हमारे विधायक हमेशा विधानसभा के पटल पर अपनी आवाजों को रखते आते हैं। इतने संघर्षशील विधायक, इतनी कर्मठ विधायक जो पूरे राज्य के समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य पहले से करते आ रहे हैं, सभी किसानों के लिए लड़ते हैं। मैं डीएम साहब को बताना चाहता हूं कि कभी उनकी मंशा गलत नहीं हो सकती। विधायक कभी किसी के बातों में आकर गलत निर्णय नहीं कर सकते। आपसे मेरी ये राय है, जिला पदाधिकारी महोदय, मैं तो डायरेक्ट आप ही से बात कर रहा हूं कि आप समय निकालिए और तत्काल उस रोड निर्माण के कार्य को आप बंद करवाइए। मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2:14 हो रहा है, प्लीज आप रोड निर्माण को रुकवाएं और समय निकालकर कल हमारे विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो विधायक है, विधायक से कोई बड़ा पद नहीं होता है, उनके साथ आप बात करें, स्थानीय लोगों के साथ आप बात करें, आप समस्या को संज्ञान लेकर वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर, ताकि वहां के समस्या को हल किया जाए। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप कार्य को बंद करवाएं, कल स्वतः जाकर अवलोकन करें और विधायक जी के साथ जाकर आप अवलोकन करें, आप निर्णय निकालेंगे। जो निर्णय आपका निकलेगा, मैं कह रहा हूं, मैं अल्पसंख्यक समाज की तरफ से भी कह रहा हूं, आपका निर्णय मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय संगत निकलेगा। आप विधि संगत बात करेंगे, न्याय संगत बात करेंगे, आप उसका संज्ञान लेकर कोई न्याय कल इनरवा की धरती पर आप कीजिए। कल का दिन का इंतजार हम सभी लोगों का रहेगा और आप मामला का समाधान कीजिए। आप जो डिसीजन लेंगे, मैं खुद कहता हूं, अल्पसंख्यक समाज की तरफ से उस ईदगाह में नमाज पढ़ने वाले सभी इनरवा के लोगों की तरफ से हम लोग आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन आपको वहां पर चल के इंसाफ करना होगा, आपको देखना होगा और हमें भरोसा है कि आप बढ़िया डिसीजन लेंगे। इसलिए आप इंतजार मत कीजिए, आप इनरवा पहुंचिए, विधायक महोदय को बुलवाइए और सभी लोगों से बात करके आप कल कोई रास्ता निकालिए, वरना ये तो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। ये अनिश्चितकालीन, ये तो सिर्फ आप तक आवाज पहुंचाने के लिए है, जिला प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो आप कितनी देर के बाद बात सुनेंगे? अब तो आप सुन लीजिए हम लोगों की बात। कल समय निकालिए और बहुत ही ज्वलंत समस्या है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसको हमारे जिला पदाधिकारी महोदय इसको शट डाउन समय पर कल करें। हमें आपके न्याय का इंतजार है, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब नजर भाई आपने